Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. So, today we will start with tenses. In tenses, we have defined tenses in previous class. So, today we'll do present tense. We have read that tenses are of three types based on time, that is, present, past, future. Based on aspect, tenses can be further classified into four types. So each part, that is present tense, past tense, and future tense, is classified as present indefinite tense or present definite tense, present perfect tense, present continuous, and present perfect continuous. Similarly, we can have four parts of each future and past tense. First of all, let us define what is a present tense. Present tense can be defined as an expression for an activity that is currently in action और इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड. प्रेजेंट टेंस को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? कोई ऐसा एक्सप्रेशन फॉर एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो या तो अभी हो रहा है, दैट इज करेंटली इन एक्शन, और इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड, या फिर जो लगातार बार बार होता है. इट इज़ यूज फॉर अ स्टेट दैट जनरली एग्जिस्ट और इज करंटली ऑन गोइंग. या तो वो चीज़ जो है वो पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है या फिर अभी भी वो चल रही है. तो हमें यहाँ पे इस तरह की कंडीशन मिलेगी, या तो कोई चीज़ इज व्हेन अ थिंग इज करेंटली इन एक्शन, अभी भी वो हो रही है, या फिर वो बार बार की जाती है, दैट इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड, और जनरली एग्जिस्ट, या तो वो पहले से है चीज़ या फिर करंटली चल रही है, करंटली इन एक्शन. नाउ हम प्रेजेंट टेंस को डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम किसी भी हैबिट के बारे में बोलते हैं जो काम कौन बार बार होता जाता है. जैसे गर्ल सिंग अ सॉन्ग, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, और आई डू नॉट गो टू मार्केट एवरी डे, और boys go to school, right? So these are the types of simple present tense. ये tenses, these tenses happen habitually or happen in action on daily basis. Now let us see the rules of present tense. First of all, if verb is singular, if subject is singular, तो how we apply rule? Subject plus first form of the verb plus s या es plus object. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगल पर्सन है, जैसे गर्ल, बॉय, रमेश, सुरेश, तो हम इसमें इस सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसिडर करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. देन वी पुट एस और ई एस विद द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल सिंग्स सॉन्ग. अब हाउ मैनी गर्ल से कितने गर्ल्स का वो आपको पता चल रहा है? वी अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन गर्ल, तो सिंगुलर फॉर्म हो गई. सिंग, सिंग इज वर्ब. अब इसमें हमें एस या ई एस जोड़ना है, तो गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, लड़की गाना गाती है. हियर द सब्जेक्ट गर्ल एंड एस हैज़ बीन एडेड द वर्ब फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमने गर्ल में एस को ऐड किया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया है. अगर हमारा होता सेंटेंस गर्ल्स, तो हाउ वी राइट? गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग. लेट अस डू प्लूरल. प्लूरल के केस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, जैसे गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग. हियर द सब्जेक्ट गर्ल्स प्लूरल हैज़ नो चेंज एंड नो चेंजेस विद हैव बीन मेड विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट. कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें वर्ब से छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दे go to market. Now here they is plural, they go to market, or Manisha goes to market. Manisha is a singular form, so Manisha goes to market. Now let us come to present continuous tense. In present continuous tense, an action is being repeatedly, or an action is an action is in force right now. For example, she is eating food.
वो खाना खा रही है, अभी भी वो काम चल रहा है, एंड द वर्क हैज़ नॉट बीन एंडेड येट. फॉर इन दिस रूल इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब में ing हम ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ईटिंग फूड. नाउ शी इज, शी के साथ में आप इज लगाएंगे, वर्ब में ing ऐड किया, ईटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, they are going to market. Another example, girls are flying kite. Another example, boys are washing dishes. These are the examples of present continuous tense. Here the subject is, in this sentence, she is eating food. Subject is she followed by is. The verb here is eat and ing has been added to it followed by the object food, right? In this, if we have negative sentence, so how we write? Girls are not going to market. अगर interrogative sentence है और हमें इसी का interrogative में change करना है, girls are not going to market, are the girls not going to market? हम सबसे पहले helping verb को ले आएंगे. Are the girls not going to market? I hope all of you know how to convert these one sentence into interrogative and negative. Now let us take present perfect tense. First of all, in this sentence, rule is subject plus has have plus third form of the verb plus object. जैसे he has cleaned the utensils. Work has been done. Right? He has cleaned the utensils. He is the subject और इसके साथ में has use करेंगे. If the subject is plural, then we use have. They have cleaned the utensils and verb की third form use करते हैं. अब जैसे इसका हमें he has cleaned the utensils का हमने negative बनाना है, तो how we make? He has not cleaned the utensils. If we want to make interrogative sentence of this sentence, how we make? Has he cleaned the utensils or has he not cleaned the utensils? Right? If I have a sentence like I have done this work, I have done my homework, I have completed my homework. So how we make it interrogative? Have I completed my homework, or have you completed your homework, or I have not completed my homework. This will be negative sentence. Now let us take another example of present perfect continuous. In present perfect continuous, we have singular and plural words, subject plus has been plus verb first form plus ing plus object. जैसे she has been practicing since morning. The work is in action right now also. काम अभी भी चल रहा है, वो प्रैक्टिस कर रही है सुबह से. तो she has been practicing since morning. यहाँ पे हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ में has been यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम have been यूज़ करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है. तो परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है. परफेक्ट से हमने हैज़ हैव लिया और कंटिन्यूस से हमने इसमें ing फॉर्म दी. तो ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही है. इफ़ वी वॉन्ट टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो हाउ वी मेक? हैज़ शी बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग. If we want to make negative sentences, how we make? She has been not practicing since morning. Now, we use present tense for repeated or regular actions in the present time. अभी present time में कोई भी एक्शन रिपीट हो रहा है या फिर उसे हम डेली यूज़ करते हैं. जैसे आप नहाते डेली हो. इफ़ वी टॉक अबाउट राइट योर डेली रूटीन, तो आप इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. I wake up early in the morning, then I go to bed, I go to school, like this. आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी हैबिट्स के बारे में और आपके रेगुलर एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे I take the train to the office, the train to Berlin leaves every hour, John sleeps 8 hours every night during this week. अब आप यहाँ पे देखिए, टेक, लीव्स, स्लीप्स, ये सारे प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हैं. नाउ वी यूज़ प्रेजेंट टेंस फॉर फैक्ट्स. अगर कोई फैक्ट है, फैक्ट क्या होते हैं? जो भी चीज़ यूनिवर्सली ट्रू होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ USA लिव्स इन
वाइट हाउस. प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहाँ रहते हैं? वाइट हाउस में. तो ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते चीज़ को. तो दिस इज अ फैक्ट. इन दिस सेंटेंस वी यूज प्रेजेंट टेंस. द डॉग हैज़ 4 legs. We come from Switzerland. So these are the sentences which show facts. So in order to use facts, we use present tense. Now, for habits, आपकी कोई भी डेली हैबिट है, डेली रूटीन है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस. जैसे आई गेट अप अर्ली एवरी डे, मैं डेली सुबह जल्दी जगता हूँ, तो दिस इज प्रेजेंट टेंस. कैरल ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे. ओके. दे ट्रेवल टू देयर कंट्री हाउस एवरी वीकेंड. सो दिस इज़ द रूटीन, दिस इज़ द हैबिट, ये उनकी हैबिट है. और व्हेन आई गेट टाइम आई यूज टू पेंट. दिस इज़ अ प्रेजेंट टेंस. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पेंट करता हूँ. दिस इज़ माई हैबिट. फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज और जनरली ट्रू, कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली ट्रू होती हैं, इनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी कहते हैं. जैसे इट रेन्स अ लॉट इन विंटर. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिव्स इन बकिंगम पैलेस. They speak English at work. So this is the things that are generally true. Or sun rises in the east. This is universal truth. So for such type of sentences, we generally use present tense. Now, an exercise have been given to you. You have to use the correct form of the verb in the following sentences. First one, have you ever dash such a beautiful scene? सो हैव यू एवर, अब आपको देखना हैव है, तो हैव को है, तो हैव यू एवर कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो हैव यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन. द मून हैज़ नॉट येट, हैज़ आ रहा है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. सो वर्ब थर्ड फॉर्म अपीयर्ड. आई डैश इंग्लिश फॉर 10 years. नाउ व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज it is been looking to you? It is present continuous. So we use I am teaching English for 10 years. What your father feel about resonance? Now, present tense, present indefinite. तो हम क्या यूज़? What does your father feel? All work and no play dash Jack a dull boy. Present tense. बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवर्ब है ये. All work and no play makes a Jack a dull boy. कभी भी हम प्रोवर्ब में यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब में हम मोस्टली प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं. ही स्क्रैच्ड हिज हेड एंड डैश फॉर अ मोमेंट. एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रोवर्ब. ही स्क्रैच्ड हिज हेड एंड थिंक्स फॉर अ मोमेंट. व्हेन आई रीच द टेम्पल अ ग्रुप ऑफ पीपल डैश डिवोशनल सॉन्ग्स. व्हेन आई रीच्ड, नाउ यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस. It is compound sentence. In the दो sentences यूज हो रहा है. जैसे when I reached the temple, a group of people were reciting devotional songs. What dash you dash here from the time I went to college? अब इसमें क्या यूज होगा? It is an example of present continuous. So we use what were you doing here. अब आप what are you doing नहीं लगाओगे. What were you doing? By this time tomorrow I dash home. I reach home. The student dash answers to all my questions. The students have given, क्योंकि students है तो plural के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? have. तो students have given answers to all my questions. Dash the students dash yesterday. Now दो डैश हैं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. तो has the student studied yesterday? Yeah, has the student studied yesterday? After school, we and dash our parents about our English teacher. So after the school, we go and tell our parents about our English teacher. The new railway bridge dash 2 weeks ago. तो जो नया रेलवे ब्रिज है वो कितने दिन पहले बना है? 2 वीक है. द टू रेलवे ब्रिज हैज़ बीन completed 2 weeks ago. They dash work when the teacher entered the class. They finished the work when the teacher entered the class. I was teaching English when she dashed the classroom. मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी जब वो क्लास में when she entered the classroom.
So these are the answers of your questions that are given in the previous exercise. So you have to check your answers whether you have done correctly or not by yourself. Now today we will continue the topic. In this sentence, in this exercise that I have given 15 questions, some of the questions were of past tense. So be careful while using these tenses. Thank you and have a nice day.